दो भगत हुए, एकनाथ जी और तुकाराम जी। दोनों के जीवन में कैसी समता और विषमता थी। एकनाथ जी की पत्नी एकदम अनुकूल, जैसे भगत एकनाथ जी वैसे ही भक्ता उनकी पत्नी। एकनाथ जी रोज ठाकुर जी से मंदिर में पहुंचे ना, एकनाथ जी ठाकुर जी को धन्यवाद दे रहे थे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे ऐसी धर्म पत्नी दी, खुद भी धर्म करती है और मुझसे भी धर्म का कार्य कराती है, बहुत अनुकूल मिली है। बगल में ही खड़े थे तुकाराम जी भी कह रहे हैं उनकी पत्नी एकदम प्रतिकूल। अगर तुकाराम जी कह दे ये आम का पेड़ है तो वो सीधा कहेंगे ये इमली का पेड़ है, इतनी प्रतिकूल। तुकाराम जी भी मंदिर में खड़े, वो भी ठाकुर जी से कह रहे ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा जो आपने ऐसी पत्नी दी है। अब एकनाथ जी का धन्यवाद देना तो समझ में आया कि उनकी पत्नी अनुकूल है, पर तुकाराम जी क्यों भगवान को धन्यवाद दे रहे, उनकी पत्नी तो एकदम प्रतिकूल है। किसी ने पूछा, तुकाराम जी ने कहा भला भया जो प्रतिकूल पत्नी मिली है, अगर अनुकूल होती तो भगवान की याद कम आती, इसकी ही याद बनी रहती। ये प्रतिकूल है इसीलिए इसमें मन नहीं फंसता, भगवान में मन लगा रहता है। एक बार तुकाराम जी ऐसे संतों के समाज लगा करके बैठे हुए थे, घर के द्वार पे जमावड़ा लगा था, तुकाराम जी बैठे थे, सत्संग चल रहा था। पत्नी घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकलते ही जैसे ही महात्मा को देखा, तुम्हें कोई काम नहीं है निठल्ला, फिर आके बैठ गए, कोई काम धाम नहीं है। पानी भरने जा रही थी, कहा जब मैं लौट के आऊं ना एक यहाँ नजर मत आ जाना गलती से, फटाफट खाली करो, काम ना धाम यहाँ पर भीड़ लगा के बैठ जाते हैं। अच्छा ये कह के तो चली गई पानी भरने। अब पानी भर के आई तो देखा ज्यों के त्यों सब बैठे, कहे कि महात्मा वही जाको ना मान से फर्क पड़े ना अपमान से फर्क पड़े, सब फिर सत्संग में बैठे। पत्नी को बड़ा क्रोध आया, पानी से भरा जो मटका था उठाया और तुकाराम जी के सर पे पटक पटक। अब और कोई ऐसे यहाँ के देवता होते जैसे आप विराजमान हैं, आपके घर में कछु ऐसा हो जाए तो वो पटकेगी मटका, आप पटकोगे बाल्टी, क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। पर तुकाराम जी बढ़िया मगन हो गए, कहे वाह देखो आज तक सुना था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एक हमारी पत्नी है पहले गरज के गई आगे बरस गई। एकदम ठाकुर जी की कृपा, जो कहती है वो करती है। तुकाराम जी से कहा गन्ने हैं घर पे, जाओ गन्ने बेच के आ जाओ, कुछ पैसे आ जाएंगे। गन्ने का गट्ठर लेकर तुकाराम जी निकले बेचने, और रास्ते में छोटे छोटे बालक मिल गए। तुकाराम जी ने देखा अरे ये तो गोपाल जी हैं, ये लो गोपाल जी गन्ना खाओ। सारा गन्ना बांट दिया, एक गन्ना बचा लेकर घर पहुंचे। पत्नी खुश हो गई कि लग रहा है सारा सामान बिक गया। पत्नी ने कहा दो पैसे। तुकाराम जी ने बचा हुआ ये गन्ना पकड़ा दिया, ये ले। अरे पैसे कहाँ हैं? तुकाराम जी ने कहा बिका होता तो पैसे देता ना, बिका ही नहीं। पत्नी ने कहा तो गन्ने कहाँ गए? तुकाराम जी ने कहा वो रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे, हमने सगरो बांट दिया, पूरा बांट दिया। अब पत्नी को फिर गुस्सा आया, वो एक गन्ना जो हाथ में था उठा के पीठ पर मारा, एक गन्ने का दो हो गया। अब भी पत्नी ने जब मारा, इसके बाद भी तुकाराम जी को क्रोध नहीं आ रहा। पत्नी से कहते हैं बड़ी समझदार हो, भाग्यवान, गन्ना था एक, हम थे दो, अब ये हो गए दो, अब एक ले तुम खाओ और एक। जब ऐसा भाव हो जाए ना तो लाख विपत्ति आकर आपका दरवाजा खटखटाए, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुकाराम जी बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले थे। एक व्यक्ति ने सोचा कि ये सीधे साधे इंसान है, बेईमानी नहीं करेंगे, तो अपने खेत की रखवाली का काम तुकाराम जी को दे दिया कि खेत रखा लेना हमारा, गैयों बछड़ों से, चिड़ियों से। तो खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया। अब तुकाराम जी तो सरल इंसान, आए रखवाली करने बैठे, तब तक गैया आई और खेत चरना शुरू किया।
और कोई होता तो भगाता। अब तुकाराम जी क्या कहते हैं, अरे गौए हैं गोपाल की, गौवन के गोपाल, गौए हैं गोपाल की, गौवन के गोपाल। सबका ये गौए हैं गोपाल की, गौवन के गोपाल, गौए हैं गोपाल की, गौवन के गोपाल। अरे गौवन के संग कब हमें दर्शन दई हो नंदलाल, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे गौवन के संग कब हमें दर्शन दई हो नंदलाल, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गौओं को चरते हुए देख रहे हैं कि पूरा खेत साफ कर रही है, तब भी कह रहे जय हो गौ माता, आप गोपाल की हो, गोपाल जी आपके हैं। आज गौ माता आई है, कल गोपाल जी भी आ जाएंगे, जय हो जय हो। भगा नहीं रहे। अब गैया भर पेट खा के गई तो चिड़िया आई और फसल चुगने लगी। जैसे चिड़िया दाना चुगने लगी तो तुकाराम जी कहते हैं कि ये जितना भी खेत है ठाकुर जी का ही तो है, सब ठाकुर जी का ही तो है, खाओ भर पेट खाओ, कोई टेंशन नहीं है। और गाए जा रहे हैं वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे राम नाम का बीज है, राम नाम का खेत, राम नाम का बीज है, राम नाम का खेत। अरे राम नाम का बीज है, राम नाम का खेत, राम नाम का बीज है, राम नाम का खेत। अरे खाओ पक्षी प्रेम से चुगो राम के हेत, खाओ पक्षी प्रेम से चुगो राम के हेत, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ जय श्री नारायण नारायण नारायण, जय श्री राम नाम का बीज है और राम नाम का खेत, अरे खाओ पक्षी प्रेम से चुगो राम के हेत। पक्षियां आई दाना चुगने तो कहा कि खेत भी राम जी का, बीज भी राम जी का, तुम भी राम जी की खाओ भरपेट। फसल काटने का समय आया, जब मालिक आकर देख रहा है फसल पूरा साफ, केवल सूखी गांठें खड़ी हुई हैं, झाड़ियां। अब गुस्सा पड़ा। खेत में वैसे तो केवल 3 मन ही अनाज होते थे। अब उसने कहा बताओ 25-25 कुंटल से ऊपर अनाज निकलता था, तुमने पूरा अनाज खराब करा दिया हमारा। 25 मन अनाज होता था हमारा। तुकाराम जी ने कहा हम कहाँ से भरेंगे 25 मन का दाम, और हमें भरना भी क्यों है, अरे आप खेत तो कटवाओ। मालिक ने कहा ये हमें बचा का है जो कटवाए, झाड़ी पाटी कटवाए, क्या कटवाए, अरे कटवाओ तो भैया। जिस तरह से फसल काटी जाती है ना, झाड़ियां कटी, सूखी सूखी घासें कटी और उनको बिल्कुल जैसे ही बैलों के पैरों से रौंदवाया जाता है अनाज निकालने के लिए, पूरी प्रक्रिया की गई। और जब समय आया फसल तोलने का, जब तोला गया तो पूरे 25 मन अनाज निकल करके सामने आया।
ये ठाकुर जी की कृपा है, जो उनके आश्रित होकर हर बात बोल दे, प्रभु मैं नहीं, मेरा नहीं, जीवन दिया है आपका। सब कुछ आपने ही तो दिया है, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर ने कथा सुनी और मैया ने सुनी तो नहीं, शंका जरूर मन में चल रही है।